और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर जीएसटी काउंसिल की आज अहम बैठक होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ही बैठक होगी। कोविड से जुड़े हुए जो मेडिकल उपकरण हैं उन पर जीएसटी को लेकर मंथन होगा। वैक्सीन पर जीएसटी को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। इससे पहले भी वैक्सीन और मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी को लेकर मंथन हो चुका है। इसी बड़ी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक। और फिलहाल आगे बढ़ते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, सीधा सुनते हैं। इसका बड़ा संघर्ष और बड़े अनुशासन के साथ सब लोगों ने मिलके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके इसका सामना किया और इस पे काबू पाने में हम लोग सफल रहे। इसमें यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी ने, हमारे नर्सेज ने, पैरामेडिक स्टाफ ने, सफाई कर्मचारियों ने बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका अदा की। कई डॉक्टर्स को मैं जानता हूं जो कई दिन तक अपने घर नहीं गए। उन सब के प्रति दिल्ली की जनता की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस चौथी वेव में, ये बहुत भयंकर थी, ये चौथी वेव बहुत भयानक थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहली वेव आई थी उसकी पीक केसेस, डेली केसेस लगभग 4,500 के करीब थे। जो दूसरी वेव सितंबर में आई थी पिछले साल, उसमें लगभग 6,000 के करीब केस थे। जो तीसरी वेव आई थी उसमें 8,500 डेली पीक थी। और ये जो चौथी वेव आई थी इसमें 8,500 से एकदम से 28,000 केसेस डेली आ रहे थे। और केवल नंबर ऑफ केसेस नहीं बढ़े, बल्कि उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा सीवियर थी। बहुत इस बार जो लोग बीमार पड़ रहे थे बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे थे। और इस बार हमने कई सारे लोगों को खोया। अगर आप चारों तरफ अपने लोगों से बातचीत करें तो ऐसा लगता है कि शायद ही ऐसा घर था जो कोरोना से अछूता रहा। कोई ना कोई बीमार कहीं हर एक के घर में पड़ा और कई लोगों को, अपने लोगों को लोगों ने खोया। पर हम सब लोगों ने मिलकर इसका मुकाबला किया और इसमें इंडस्ट्री का जो पार्टिसिपेशन था उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। खासतौर से रोशनी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज इस मौके के ऊपर, क्योंकि मुझे याद है जब कोरोना के बीच में हमें जरूरत पड़ी, मैंने रोशनी जी को फोन किया। मैंने उनको कहा जी हमें 6,000 सिलेंडर चाहिए। सो उन्होंने कहा कि हाँ हम बिल्कुल मदद करेंगे। सो मैंने उनको कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो उन्होंने कहा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, हम भी दिल्ली वाले हैं, हमारा फर्ज बनता है। इसी तरह से दिल्ली वालों ने मिलके जिस तरह से एक साथ हाथ से हाथ बढ़ा के, कंधे से कंधा बढ़ा के, और भी बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने इसमें हम लोगों की मदद की, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और दिल्ली की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अब अपने को थर्ड वेव का डर है और जो यूके से, इंग्लैंड से जो संकेत मिल रहे हैं वहां पे ऑलरेडी थर्ड वेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहां पे केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद कि वहां पे 45% वैक्सीनेशन लग चुका है, फिर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बता रहे हैं इंटेंसिटी कम है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपने को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अपने को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। और वही तैयारी पूरी शिद्दत के साथ आपकी सरकार कर रही है। हम लोग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। ये जो 4th वेव आई थी दिल्ली की, इस दौरान कुछ ऐसी कमियां हम लोगों की महसूस होती हैं। जैसे ऑक्सीजन की सबसे बड़ी हमारे को किल्लत हुई। दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, तो दिल्ली अपने से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता। दिल्ली के अस्पतालों में जो ऑक्सीजन चाहिए दिन में, वो बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है, वो बाहर से आती है, दिल्ली के बाहर से आती है। लेकिन जब कोरोना का हुआ तो दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई। डेली रोजाना दिल्ली में जब कोरोना नहीं होता है उस वक्त
150 से 200 टन ऑक्सीजन की जरूरत, उससे भी कम ऑक्सीजन की जरूरत अस्पतालों में होती है। मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत 150 टन के करीब होती है, बाकी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत जरूरत होती है। और जब कोरोना हुआ तो एक दिन में 700 टन ऑक्सीजन तक, बिकॉज जो भी मरीज आ रहा था उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, जो भी मरीज आ रहा था उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। एकदम से 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। अब 700 टन ऑक्सीजन एकदम से कहां से आए? ना हमारे पास प्रोडक्शन थी, ना हमारे पास टैंकर थे। केंद्र सरकार ने अगर हमें कह दिया कि चलो हरियाणा से ले आओ, उत्तर प्रदेश से ले आओ, तो लाने के लिए टैंकर नहीं थे हमारे पास। बहुत ज्यादा दिक्कत आई हमें।